आत्म प्रकाश का मार्ग दिखाता उत्तरायण। मकर संक्रांति स्नान दान स्वस्थ समरसता सुविकास का पर्व। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। पूज्य बापूजी के सत्संग वचनामृत में आता है कि उत्तरायण से सूर्य का रथ उत्तर की तरफ चलता है। यह नैसर्गिक पर्व है। सूर्य नारायण जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तिल, गोबर, गोचरण, तिलों का तेल, सप्त धान्य, उपटन आदि का मिश्रण करके घोल बना लेना, फिर उसे लगाकर स्नान करना, यह पुण्य स्नान माना गया है। जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक निर्धन व रोगी रहता है, और जो संक्रांति का स्नान कर लेता है वह तेजस्वी और पुण्य आत्मा हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर जल में तिल डाल के जो स्नान करता है उसे 90,000 गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि द्रोणाचार्य बड़ी गरीबी में जीवन व्यापन करते थे। किसी से कुछ मांगते नहीं थे। दुर्वासा ऋषि उनके घर गए। उस समय द्रोणाचार्य थे नहीं। उनकी धर्मपत्नी कृपि ने दुर्वासा ऋषि का यथाशक्ति आतिथ्य सत्कार किया। कृपि के चेहरे पर उदासी देख दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? कृपि ने कहा, प्रभु पतिदेव धनुर्विद्या में तल्लीन रहते हैं। उनका अयाचक व्रत है। घर में धन धान्य नहीं है। जब रखना भी नहीं मांगना भी नहीं तो फिर गुजारे के लिए घर में क्या होगा? घर में कम दूध देने वाली एक गाय है। उसका दूध दोहकर छाछ आदि बना के उसी से गुजारा करती हूँ। दूसरी बात है कि मेरी गोद खाली है तो वह भी कभी खटकता है। दुर्वासा शांत हुए कि इनके पास देने को तो कुछ है नहीं, फिर भी जगत का नियम है कि जो बोता है वह पाता है। तो बोने का सुंदर दिन ऋषि के खोज के ऋषि बोले, सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट हो उस दिन अगर कोई साधारण व्यक्ति भी प्राण त्याग दे तो वह स्वर्ग में जाता है, कारण कि उसने शरीर दे दिया है। और यदि जीवित व्यक्ति इस दिन कुछ भी दे दे तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। तो पुत्री मकर संक्रांति के दिन कम से कम गो रस माने, दूध दही मक्खन जो भी तेरे पास है उसका तू सस्नेह दान करना। तेरा पुत्र प्राप्ति का संकल्प भी पूरा हो जाएगा और धन प्राप्ति का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। कृपि ने ऐसा ही किया। दुनिया जानती है कि द्रोणाचार्य को फिर राज्य की तरफ से कितना सारा मिला, और उनके घर अर्थात कृपि की कोख से एक तेजस्वी महापराक्रमी बालक पैदा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा, और 7 चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। वे अब भी हयात हैं। कभी कभी नर्मदा किनारे किसी किसी को दर्शन देते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य जप तप आदि सत्कर्म अनंत गुना फल देते हैं। जिसके पास जो हो उसका इस दिन अगर सदुपयोग करें तो वह बहुत बहुत लाभ पाता है। प्रयागराज में इस दिन लोग स्नान दान जप सुमरन करते हैं, तो हमारे साधक भी इस दिन एकत्रित होकर भजन ध्यान आदि करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। सबको इस दिन चित्त में कुछ विशेष ताजगी की नवीनता महसूस होती है। उत्तरायण के दिन से चित्त प्रभावित होता है तो उस प्रभाव का हम सभी को फायदा उठाना चाहिए। इससे हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। जो माघ मास में निम्न 6 प्रकार के तिलों का उपयोग करता है वह इलोक और परलोक में वांछित फल पाता है। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से पितरों का तर्पण, तिल का होम, तिल का दान और तिल युक्त भोजन। किंतु ध्यान रखें, रात्रि को तिल व तिल के तेल से बनी वस्तुएं खाना वर्जित है। संक्रांति के दिन तिल गुड़ के लड्डू दिए और लिए जाते हैं। सिंधी जगत में इस पर्व को तिरमुरी कहते हैं। इस दिन तिल व मूली खाई जाती है। गेहूं की रोटी का चूरमा भी खाया जाता है और ताहिरे अर्थात मीठे चावल भी खाए जाते हैं। जीवन में कहीं शुष्कता कटुता आ गई हो तो उसे दूर करने और स्निग्धता मिठास लाने वाले पर्व के रूप में भी इसे देखा जाए तो उचित है। आरोग्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिस जिस ऋतु में जो जो रोग आने की संभावना होती है, प्रकृति ने उस ऋतु के रोगों से बचाने वाले अन्न फल आदि पैदा किए। जैसे अब सर्दी है तो शरीर में जरा शुष्कता अथवा
थोड़ा ठिठुरापन या कमजोरी है तो मूंगफली, तिल आदि स्निग्ध पदार्थ इस ऋतु में हम लोगों को मिलते हैं। तिल के लड्डू खाना भी ठीक रहता है, परंतु एक देह में प्रीति जम न जाए, इसलिए इन दिनों में अड़ोस पड़ोस में या अपने से जो आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं उनको दया करके भ्रातृभाव से दिया जाए और अपने से जो ज्येष्ठ या बड़े हैं उनसे दया लेने के लिए दिया जाए, ऐसा विधान है। यानी कहीं दया करके अपना चित्त द्रवित करो तो कहीं से आध्यात्मिक दया ओज पाने के लिए भी इन नश्वर वस्तुओं का आदान प्रदान करके शाश्वत परमात्मा के द्वार तक पहुँचो। ऐसी महापुरुषों की सुंदर व्यवस्था है। हरि ओम तत्सत।